अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की जो मैथ है इस पर लेक्चर सीरीज़ जारी थी हमारी। तो आज हम एक्सरसाइज जो है 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 है। इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में ये इस तरह आता है, ठीक है जी। और मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह ये देखिए 2 है और ये 6 है। कॉलम में लिख लेंगे, यहाँ पे भी कॉलम में ही है 2 6 और यहाँ पे 1 है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था वेरिएबल के साथ अगर कुछ भी ना दिया हो 1 2 3 कुछ भी ना लिखा हो तो उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया और यहाँ पे 5 लिख लिया। और अब एक्स जो है इसका हमने एक मैट्रिक्स बना दिया एक्स और वाई का, जो कि इसके वेरिएबल हैं, और वो इक्वल टू किसके है जी, वो इक्वल टू है जी 3 1 के। तो एक्स इसके इक्वल, ए इसके इक्वल, और इसे हमने बी का नाम दे दिया। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो सकता है जी, ठीक है जी। इसे मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। और x इज इक्वल टू ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए b के नीचे आ गया। x इज इक्वल टू अब ये a ऊपर जाएगा यानी b से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये a इन्वर्स हो जाएगा। और हम जानते हैं कि a इन्वर्स जो है वो इक्वल टू किसके है, एडजॉइंट ऑफ a और उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं स्टूडेंट a का, देखते हैं क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 आ गया इज इक्वल टू 4 क्या 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए का हमारे पास 4 आ गया। अब हमने ए का एडजॉइंट लेना है, तो ए का मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, इसका हमने एडजॉइंट लिया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सिंपली स्टूडेंट्स जिस तरह हमने पहली वीडियो में किया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या सॉल्व करना था कि एक्स इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए है। इन्वर्स ऑफ ए किसके इक्वल था, मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो भी मिल गया, वो ये है। और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 4 आया था। 4 क्योंकि बटे के नीचे है और यहाँ पे भी हम इसे बटे के नीचे लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/4 स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा हुआ था इससे पिछली वीडियो में कि ये 1/4 क्यों लिखते हैं और ये किस तरह इस चीज़ के इक्वल होता है, यानी इधर भी बटे के नीचे है और इधर भी बटे के नीचे, तो ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1/4 है, इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स है 5 6 -1 सॉरी -6 और 2 डिवाइड बाय, मैंने आपको बताया था जिसकी डिवाइड में कुछ ना हो उसकी डिवाइड में भी 1 होता है। तो ये देखें डिवाइड करने का क्या मतलब, किस तरह डिवाइड करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दरमियान में क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 4 आ जाएगा, यानी ये वाला मैट्रिक्स ओवर 4 यही चीज़ वापस बन जाती है। इसलिए इस तरह लिखने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। एक्स वाई इज़ इक्वल टू, इन मैट्रिसेस को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या थी कि पहले के जो कॉलम है वो दूसरे की रो के बराबर हो। तो इसके 2 कॉलम हैं और इसकी 2 रो हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो इसका उल्ट कर देंगे, यानी पहले की रो को पकड़ेंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 3 प्लस -1 × 1, ठीक है। इसी तरह -6 × 3 प्लस 2 × 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया, -3 और सॉरी -6 × 3 तो 3 6 ज़ा या 6 3 ज़ा 18 होता है, साथ में माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4 15 -1 तो ये हमारे पास 14 आ गया, और -18 प्लस का 2 है तो ये इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 क्योंकि प्लस का साथ में प्लस नाम लगाएं -18 इस तरह भी लिख सकते हैं।
लेकिन दोनों का जवाब एक ही आएगा। इनको जब हम माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया था जो बड़ी रकम के साथ हो वो अलामत लगाते हैं जब हम प्लस माइनस कर रहे हों। लेकिन अगर दोनों के साथ एक जैसी रकमें हैं, यानी इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो फिर इनको प्लस करेंगे। और अगर दोनों के साथ प्लस है तो फिर भी हम इन्हें प्लस करेंगे। ठीक है, -16। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू है 1/4 जो है ना ये वाला, इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 1/4 मल्टीप्लाई 14, 1/4 मल्टीप्लाई -16, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 2 की टेबल पे दोनों जाते हैं, ये देखें 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 7/2 आ जाएगा, 7/2। ठीक है, ये भी 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, साथ में माइनस है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना। अगर साथ में माइनस नहीं ना लगाएंगे वो आपका आंसर गलत कर देगा। जहाँ आपको इसके 5 नंबर मिलने हैं ना, वहाँ पे 3 मिलने हैं, पूरे नंबर नहीं देगा वो आंसर गलत लिखने की वजह से। हो सकता है वो पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दे, लेकिन अगर उसके दिल में रहम आ गया तो आपको 2 या 3 नंबर दे देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक्स जो है ऊपर है तो ये ऊपर वाली के इक्वल है, और वाई जो है वो नीचे वाली के इक्वल है, क्योंकि वाई नीचे है। सो यहाँ पे लिख दें, सो एक्स इज़ इक्वल टू 7/2 एंड वाई इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट किस तरह बनेगा? सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा जी 7/2 और -4 का। ठीक है, ये हमने इसे कर लिया जी इन्वर्शन मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लें बाय क्रैमर रूल। ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको वो इस तरह नहीं देगा। पेपर में दोनों में से कोई एक मेथड देगा, कहेगा इससे जो है इसे सॉल्व करके दिखाएं, और उसके 5 नंबर होंगे। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मुझे ये क्रैमर रूल वाला ज़्यादा इजी लगता है और ये ज़्यादा मुझे आसान लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही करता था पेपर में भी। आप चाहें तो जो मर्ज़ी कर लें, बच्चों को ज़्यादातर ये वाला सही लगता है जो मैंने अभी किया, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। क्योंकि ये हर टीचर जो है ना इसे पहली बार करवाता है, तो बच्चे इसे बार बार करके उन्हें ये वाला मेथड अच्छा लगता है। और ये जब करवाते हैं टीचर्स, मैं इसलिए आपको इकट्ठा करवा लूँ ताकि आपके दोनों मेथड जो है आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, यही मेथड, यही जो है ना स्टेप, यही आगे करने हैं, मैंने आपको बताया था। तो मैं ये वाला नहीं कर रहा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी हमें मिला हुआ है। आपने ये आगे करना है क्रैमर रूल के आगे। और मैट्रिक्स फॉर्म भी से हमें मिल गई है, इसकी एडजॉइंट भी मिल गया है। मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 के इक्वल है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल है जी? ये इक्वल है हमारे 5 -1 -6 2, 5 -1 -6 2 इसके इक्वल है। और क्या हमें चाहिए था इसमें से? हाँ, बी हमारा जो है ना वो इसके इक्वल है जी 3 1 के। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी मिल गया, और एक्स किसके इक्वल है? एक्स वाई के इक्वल। ठीक है जी, अब हम यहाँ से इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था एक्स यहाँ तक तो सेम ऐसे ही होना है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू, ये एक्स निकालने का फार्मूला है क्रैमर रूल के अंदर, ए के पाँव में एक्स, यानी उसके नीचे एक्स है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बार बार बताया कि इसमें एक्स वाली जो रकमें हैं ना वो हमने नहीं लिखनी होती, और जो होती हैं वाई वाली वो हमने लिखनी होती हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्स वाली रकमें हैं, ये वाई वाली हैं। तो हम यहाँ पे एक्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमने एक्स वाली नहीं लिखनी बल्कि वाई वाली लिखनी है। जब वाई फाइंड करेंगे तो हम वाई वाली नहीं लिखेंगे, एक्स वाली लिखेंगे। साथ में क्या लिखना है? साथ में हमने लिखना है इसका बी। ठीक है, और डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, इसे सलाखों में बंद करना है। जिस तरह हम डिटर्मिनेंट लेते हुए करते हैं ना, सेम उसी तरह। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू
यहाँ पे कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 4, 3 2 6 और -1 मल्टीप्लाई -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 7/4 आ जाएगा। 7/4 7/4 आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।